नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई और एसोसिएशन वाले नाराज हो गए हैं। तो नाराज हो गए हैं तो उनको जो करना है वो कर लेंगे। जिनकी जली हुई है, तो मैंने पहले भी बोला था कि भैया मेडिकल स्टोर में चले जाइए, बरनाल ले आकर के लगा लीजिए। थोड़ा सा जलन हो रही है अगर आपके पिछवाड़े में, तो नहीं हो रही जलन तो फिर ठीक है। लेकिन ये मैं जो न्यूज़ दिखाता हूं, मैं सच बता दूं, जो ईमानदार देश में आईटीआई है, जो ईमानदार इंस्ट्रक्टर हैं और जो ईमानदार स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। और बदलाव के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया था। और 2023 से नॉन स्टॉप बिना रुके हुए 24 घंटे मैं डीजीटी के साथ में मिलकर के, अच्छे आईटीआई के साथ में मिलकर के, अच्छे लोगों के साथ, अफसर के साथ मिलकर के मैं ये काम कर रहा हूं। तो चलिए आज के न्यूज में मैं आपको बता दूं कि आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए बड़ी अपडेट है कि डीजीटी ने एनआईएमएस लागू कर दिया है, जो कि डीजीटी के रूल पर प्राइवेट आईटीआई पर बड़ा फैसला है और ये फर्जी आईटीआई के लिए काल सिद्ध होगा। तो चलिए विस्तार से इस न्यूज को बताते हैं। पहले बता दिया था, ठीक है ना। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा विरोध भी होने लगा है मेरा, लेकिन विरोध होता है तो उसका यह मतलब है कि असर हो रहा है। विरोध का मतलब होता है कि असर हो रहा है। और एक बता दूं कि एक बिहार का एसोसिएशन है जो दिल्ली में रहता है, अध्यक्ष बना बैठा हुआ है, वो उसकी जो है तो डीजीटी में जो है ना, उसने कैप्चर करके रखा था, एक अपनी दुनिया बना ली थी। और जो लोगों से आईटीआई से पैसा लेकर के वो कुछ काम करवाता था, उसकी जो है तो पूरी तिलिस्म को मैंने तोड़ दी, तो उसको मिर्ची लग गई है। तो अब वो जो है तो, हालांकि मैं उसको इतना बड़ा मानता ही नहीं हूं, वो तुच्छ टाइप का आदमी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि इसमें कई एसोसिएशन वालों को वो फोन करके जो बता रहा है, उनको मैं समझा दे रहा हूं कि देश के जितने एसोसिएशन वाले हैं, वो अगला टारगेट पे मेरे आप लोग हो। अगर आपके पास बेहतर आईटीआई चला रहे हो, है ना, कि एक टेड लेकर के अध्यक्ष बने हो ना, मैं आपके ऊपर भी पीएमओ में शिकायत करने जा रहा हूं। अगर आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तो आप साबित करिए कि बढ़िया आईटीआई है आपके पास। अगर एसोसिएशन के पार्ट हैं तो सबकी जांच होना चाहिए। फर्जी नहीं कि आपने एसोसिएशन बना लिया, पैसे कमा लिए और आप आईटीआई वालों को धमका करके पैसे इकट्ठा करते हैं। ये देख रही, ये मैं आपको बता करके रहूँगा, दिखा करके रहूँगा। ये चैलेंज है। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईटीआई एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप बढ़िया प्राइवेट आईटीआई चला रहे हैं, या तो फिर आप बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं, है ना, और जो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ काम किया जाए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि डीजीटी ने आईटीआई सिस्टम को लेकर के एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसमें पूरा आईटीआई एडमिशन प्रोसेस 2026 का बदलने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं एनआईएमएस लागू होने की। जो सबसे अहम है, एक इंस्ट्रक्टर माने एक पढ़ाने वाला एक यूनिट के रूल को लेकर के। और भी हैं, बताएंगे कि प्राइवेट आईटीआई की एलिजिबिलिटी 2026 के इंटेक के लिए कैसे तय होगी। और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि किन आईटीआई की और किन की सीधे एडमिशन की दुकान जो है तो बंद हो सकती है। तो दोस्तों, आईटीआई एडमिशन 2026 के लिए अब नेशनल आईटीआई मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें, एफिलिएशन वाला और ये सारी चीजें आपको मिलेगा। इसको जो मजाक में ले रहे थे, अब वो मजाक में लेते रहेंगे। अब क्या होगा कि कागज पे इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर कई यूनिट, मैनुअल अप्रूवल, टेम्परेरी जो है तो एडजस्टमेंट। लेकिन अब एनआईएमएस लागू तो सब कुछ ऑनलाइन, लाइव और वेरीफाइड। डीजीटी का साफ संदेश है कि जो सिस्टम में है वही मान्य है। अब सवाल आता है कि एनआईएमएस आखिर है क्या? एनआईएमएस एक जो है तो सेंट्रल डिजिटल सिस्टम है, जिसमें आईटीआई के अफिलिएशन, यूनिट, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रियल टाइम पर अब ट्रैक होगा। माने फेक इंस्ट्रक्टर अब नहीं होंगे। अब जो है तो पेपर की एंट्री, मतलब माने कागज की एंट्री ज्यादा नहीं होगी।
ठीक है, बैक डेट पे अब कोई भी चीजें अप्रूवल नहीं होंगी। जो ITI NIMS पर सही है वही माना जाएगा, जो सही नहीं है वो नहीं माना जाएगा, और जो इस सिस्टम पे सही है उनको ही एडमिशन दिया जाएगा, और जो नहीं है वो एडमिशन के लायक नहीं मानी जाएगी। जैसे एक इंस्ट्रक्टर एक यूनिट का रूल हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सख्त नियम पर, मतलब एक इंस्ट्रक्टर एक यूनिट, मतलब एक इंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही यूनिट के लिए मान्य है, एक ही समय पर 2 यूनिट। अब तक क्या होता था, एक ही समय पर 2 यूनिट, अब तक क्या होता था कि एक इंस्ट्रक्टर 2 से 3 यूनिट दिखा दिया जाता था, एडमिशन चालू थे। लेकिन अब इस सिस्टम के आ जाने पर इंस्ट्रक्टर का आधार प्लस क्वालिफिकेशन प्लस लाइव स्टेटस से जुड़ा रहेगा। डुप्लीकेट मैपिंग ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। इसका सीधा असर प्राइवेट ITI पर पड़ेगा, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट ITI पर ज्यादा पड़ेगा। प्राइवेट ITI की एलिजिबिलिटी 2026 में बड़े जो है तो सवाल उठाएगी, क्योंकि 2026 के इंटेक के लिए कौन कौन सी प्राइवेट ITI एलिजिबल होंगी इसको आप समझिए। तो DGT के नए नियम के अनुसार वही ITI एलिजिबल होंगी जिनका अफिलिएशन क्लियर होगा, मतलब रीअफिलिएशन कर लिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीफाई होगा, स्ट्रक्चर डिटेल 100% NIMS सिस्टम पे जो है तो कंप्लीट होंगे, हर यूनिट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। जो ITI एलिजिबल नहीं होंगी और जो शेयर स्ट्रक्चर वाले हैं, जो इनकम्प्लीट NIMS डेटा हैं, फेक नॉन वेरीफाइड जो है तो फैकल्टी हैं, टेम्परेरी एग्रीमेंट पर चलने वाली ITI हैं, वो सब की सब वो हो जाएंगे, उनके सीट रिड्यूस होंगी, यूनिट कट होंगे, सीधे एडमिशन ब्लॉक हो जाएगा, एडमिशन होगा ही नहीं। तो ITI एडमिशन 2026 पर जो असर है ना दोस्तों, इस फैसले पर बहुत बड़ा असर हुआ है। कुछ प्राइवेट ITI की सीटें भी कम हो जाएंगी और कुछ ITI 2026 में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी अच्छी ITI हैं उनके हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से उनकी सीट बढ़ सकती है। और फेक ITI की जो बचाव कर रहे थे वो सारी चीज़ें जो है तो ख़त्म हो जाएंगी। अब बेटर ट्रेनिंग होगी, इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी स्किल होगा, इसमें रेलवे सहित और गवर्नमेंट ITI और गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं उनको फ़ायदा होगा। DGT का असली जो मकसद था वो साफ है कि ITI सिस्टम को क्लीन करना है, डमी इंस्ट्रक्टर को हटाना है, जो फर्जी एडमिशन स्कैम होता है उसको रोकना है और क्वालिटी ट्रेनिंग देना है। यानी क्वांटिटी नहीं, अब क्वालिटी चाहिए। और यही वजह है कि 2026 में ITI एडमिशन पहले जैसा नहीं रहेगा। सीधे सीधे बता रहा हूं, अगर आप प्राइवेट ITI ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं या मैनेजमेंट हैं, तो यह वीडियो को आप समझिएगा, एक वार्निंग की तरह से समझिएगा और NIMS को अपडेट कीजिएगा, स्ट्रक्चर मैपिंग को सही कीजिएगा और न्यू DGT को रूल को जो है तो फॉलो कीजिएगा, वरना एडमिशन रुक जाएगा, यूनिट कट हो जाएंगे, डीअफिलिएशन तक हो जाएंगे। अब बात सबसे बड़ी आई कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं जो प्राइवेट ITI होंगे। तो NIMS जैसे ही लागू हो गया है तो न्यू DGT के रूल के कारण सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेंगे वो निम्न राज्य के प्राइवेट ITI पर पड़ने की संभावना है, जिसमें 2-3 राज्य बड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, उत्तराखंड। चूंकि यहाँ पे राजस्थान, बिहार और आपके उत्तर प्रदेश, यहाँ ITI ज़्यादा हैं, यहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इन राज्यों में प्राइवेट ITI की संख्या ज़्यादा है और बड़ी संख्या में संस्थान हैं, तो उनके यहाँ जो है तो ये ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब तक जो शेयर इंस्ट्रक्टर थे, शेयर करके पढ़ाते थे, टेम्परेरी एग्रीमेंट था और पेपर पूरे कंप्लीट नहीं थे और उसके चक्कर में जो यूनिट चला रहे थे फर्जी टाइप के, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा
और इन राज्यों पर ज़्यादा असर इसलिए पड़ेगा कि प्राइवेट आईटीआई होने के कारण यहाँ एक इंस्ट्रक्टर कई यूनिट पर चलाने की प्रथा है और यहाँ पर ये डेटा तो अपडेट कर ही नहीं पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ है ही नहीं है, फैकल्टी का गैप यहाँ है। यहाँ एक इंस्ट्रक्टर पर 5-5, 6-6 यूनिट रूल वाले जो है तो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं इन राज्यों में, इसलिए यहाँ की यूनिट भी कट हो जाएगी, सीटें भी कम हो जाएगी और 2026 के एडमिशन में यहाँ रोका जाएगा। एनआईएमएस लागू होते हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड की प्राइवेट आईटीआई में सबसे ज़्यादा प्रभाव इसलिए होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आईटीआई के नाम पर बहुत सारे फर्जी कोचिंग सेंटर की दुकान भी हैं, ठीक है, जो आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और वो कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं और सीट लेते हैं किसकी, आईटीआई की, है ना। ये फर्जी कोचिंग सेंटर वाले जो है तो रेलवे के नाम से ठगी करते हैं। खास तौर से ये बिहार के पटना में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है ना। हालांकि राजस्थान, हरियाणा में भी हैं, पर सब जगह के जो ऐसे एडमिशन लेकर के अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और एडमिशन लेते हैं, उनकी सीट खरीद लेते हैं, वो तो अब उनकी दुकान बंद होगी और उनके चक्कर में ये आईटीआई भी बंद होगी, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर के नाम पर बच्चों को बहलाते हैं, रेलवे के भर्ती के नाम पर ये दंगा फसाद करवाते हैं। इसीलिए एनआईएमएस लागू होते ही बिहार, यूपी में आईटीआई के नाम से चल रहे कोचिंग सेंटर पर सबसे बड़ी कार्रवाई तय है। बिहार और यूपी में नियमों को खेल करके आईटीआई जैसे कोचिंग सेंटर चला रहे संस्थान अब एनआईएमएस में नहीं टिक पाएंगे। सीधे सीधे बोल रहा हूं कि वो टिक ही नहीं पाएंगे। और जो फर्जी, अगर यहां पर एक चीज और मैं बता दूं जो बहुत बड़ी चीज होने वाली है, या आप ये कह लीजिए कि मैं करने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि ये 2026 में सबने डाटा लोड कर दिया, सब में दिख गया लड़के, कितने लड़के हैं कितने हैं। मान लीजिए सपोज करिए एक आईटीआई है, बीरेश सिंह की आईटीआई है, वो उत्तर प्रदेश में चलती है और वो 400 एडमिशन लेती थी अभी तक, है ना, और 400 लोगों का स्कॉलरशिप लेती थी। लेकिन जैसे ही एनआईएमएस हो गया तो वहां पर 100 लड़के एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं उनको तब से लेकर के तब तक लगाऊंगा कि कितना स्कॉलरशिप के नाम पर उन्होंने घोटाला किया है और वो जो पैसा सरकार का खाए हैं स्कॉलरशिप पे, वो उनको वापस करवाऊंगा। मैं किसी भी हालत में वापस करवाऊंगा। अब मैं फर्जी आईटीआई और फर्जी एसोसिएशन चलाने वाले, डराने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूं और अच्छी आईटीआई को हमेशा मैं साथ दे रहा हूं कि जो बेचारे अपनी लाइफ लगा दिए, अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक आईटीआई में बैठते हैं, एक एक चीज देखते हैं, वो बेचारे नीचे गर्त में चले जा रहे हैं। और जो कागज पर आईटीआई चलाते हैं, फेक आईटीआई चलाते हैं, उनके पास जो है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सोने के बिल्कुल छल्ले चैन पहने नेताजी बने जैसे चश्मा लगा करके घूम रहे थे। अब आप समझ लीजिएगा कि जितना आपने सरकारी स्कॉलरशिप का पैसा खाया है, यकीनन मान लीजिए कि 2027 के मार्च में आपको वापस मैं करवा करके रहूंगा। कैसे? आरटीआई लगा करके, चूंकि अब पता लग जाएगा ना कि कितना पहले एडमिशन होते थे, अब कितना होते हैं रियल, तो अब पता चल जाएगा और सारी आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हर आईटीआई ग्रुप में जरूर इसको भेजिएगा ताकि अच्छे लोगों को ये जानकारी मिले और अच्छे वो हो। एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखिए अभी तक मैंने पिछले 6 महीने में 200 आईटीआई की शिकायत हमारे पास आई। 197 आईटीआई वालों ने ही शिकायत किया, उनको मैंने डीजीटी को भेज दिया, तो डीजीटी उनकी निरीक्षण करके डीएफिलेशन की तैयारी कर रहे हैं देश भर की। उसमें इस अभियान में भ्रष्टाचार में अच्छे आईटीआई इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, आपसे मेरी अपील है, मेरा नंबर है, आपके यहाँ की अगर आईटीआई सही नहीं चल रही है, कुछ गलत कर रही है, तो आप प्लीज़ आईटीआई का नाम और उनका फ़ोटो और सही तथ्य के साथ में हमको दीजिए। आपकी जानकारी हम छुपा करके रखेंगे, आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे जो खरपतवार हैं
जो हमारे आईटीआई सिस्टम में आ गए हैं उनको उखाड़ फेंकना है। चूँकि ये समाज आपका है, चूँकि ये देश आपका है, ये बच्चे आपके हैं और आपको आत्मनिर्भर बनाना है, आगे देश को ले जाना है। तो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में वीरेश सिंह का आईटीआई टॉक शो का आप साथ दीजिए। निश्चित ही हम उस पर कार्रवाई करवाने के लिए करेंगे, क्योंकि अब हम सारी शिकायतें डीजीटी के बजाय पीएमओ में देने लगे हैं। चूँकि पीएमओ के एक अधिकारी मिल गए हैं हमको, है ना, इन सब शिकायत को देखने के लिए, जो डीजीटी का सारा काम देख रहे हैं। अब वहीं से सारी चीज़ें चली जाएंगी। एक चीज़ और बता रहा हूं कि अभी कुछ शिकायत आई है, खास तौर से बिहार एसोसिएशन से शिकायतें आती है, कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं, मैं इतना बता दे रहा हूं, है ना, और कुछ हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं, है ना। जिनको बुरा लगे तो बुरा लगेगा कि ऐसे एसोसिएशन वाले उसके नाम से पैसा लेते हैं, है ना, धरना प्रदर्शन के नाम पे, या काम करवाने के, या प्रैक्टिकल सेंटर बनवाने के, या एग्जाम सेंटर बनवाने के, या एडमिशन का डेटा सब कुछ ऐसे करने के लिए जो लेते हैं ना, वो जांच होगी, है ना। और वो जब जांच ईडी सीबीआई से होगी तो जो आईटीआई वाले हो ना, वो फंसोगे। किसी भी एसोसिएशन को 1 रुपए मत दीजिए, किसी भी एसोसिएशन से मत जुड़िए। कोई एसोसिएशन किसी के फायदे की बात न करता है न करेगा। आप लोग अपनी आईटीआई देखिए, आईटीआई बेहतर चलाइए। चूँकि देखिए, पिछवाड़े में दर्द होगा ना तो दवाई आपको ही लगानी पड़ेगी, कोई लगाने नहीं आएगा, है ना। और जो कोई भूखों मरते हैं या कुछ काम होता है तो क्या कोई पैसा दे जाता है? नहीं दे जाता ना। तो दिमाग लगाइए, किसी के पीछे मत घूमिए, लोग आपके पीछे घूमें। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। और अगर आपके पीछे जल गई है तो बरनाल जरूर खरीदिएगा, और असली बरनाल खरीदिएगा, वो भी पीला पीला जो आता है बरनाल, वो खरीदिएगा, व्हाइट वाला मत खरीदिएगा। ये मैं सलाह दे रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।